ओम शांति। वरदानों की अनुभूति। सचमुच में बाबा हमें जब ज्ञान का चिंतन करने का विषय देते हैं तो ज्ञान का मंथन और चिंतन जितना जितना आत्मा में चलता है उतना ही आत्म स्वास्थ्य बढ़ता है। क्योंकि जब बाबा एक बात कहते थे कि गायें जब उगारती नहीं हैं तो समझो वो बीमार है, तो इसी प्रकार जब ज्ञान का चिंतन नहीं चलता है तो इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी तब खराब होता है। तो जब मन का संतुलन अच्छा है, मन का चिंतन अच्छे से अच्छा चलता है, शुभ चिंतन में बिजी रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ज्ञान के विभिन्न बातों का अनुभव होना आरंभ होता है। बाबा हमें जीवन की बहुत प्रैक्टिकल सी बातें बताते, जो आज बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों के खेल को समाप्त कर, समृति सो समर्थ स्वरूप भव। ये समृति से समर्थी आती है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि भक्ति मार्ग में जब पूजा आदि करते, पहले मूर्तियाँ कहीं खरीद कर लाते, चाहे उसे मंदिर में स्थापित करते या अपने घर में एक स्थान बनाकर उसे मंदिर बना देते। तो जहाँ मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं तो उस वर्कशॉप पर या सड़क के किनारे भी बहुत मूर्तिकार अपनी मूर्तियाँ लेकर बैठे हैं, या उस वर्कशॉप में जाकर बहुत सारी मूर्तियाँ देखते हैं, तो वहाँ जाकर कोई उन्हें नमस्कार नहीं करता है, तो वहाँ नमन या पूजन योग्य नहीं होती हैं वो। परंतु जब उस मूर्ति को वहाँ से लाकर अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना, तब से वो देवी माँ बन जाती हैं। और देवी माँ की शिव शक्ति समझकर हम पूजा आदि करने लगते थे। तो आप सोचिए कि उस स्थान और इस स्थान में कितना अंतर आया, वाइब्रेशन का और अपने अंदर के संकल्प का परिवर्तन हो गया। इसलिए हर रोज़ उस स्थान पर जाते और हर रोज़ देवी माँ को नमन करते, पूजन करते, गायन करते। चलिए, भक्ति मार्ग में जब ये सब किया तो बाबा कहते कि उनको 9 दिन उन्हें रखते, भोग लगाते, सजाते और 9वें दिन जाकर उसका विसर्जन कराते हैं, पानी में डुबो के आ जाते हैं। अर्थात जैसे बच्चों को गुड़ियों के खेल का भी अर्थ भी समझ नहीं आता, परंतु फिर भी कहते थे ये मेरी गुड़िया, ये तुम्हारा गुड्डा, इसकी शादी करेंगे, ये करेंगे। अब उन्हें कुछ मालूम नहीं है शादी क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, परंतु फिर भी वो कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद वो कार्य पूरा हो गया और वो अपनी गुड़िया आदि तोड़कर इधर उधर फेंक के भाग जाते थे। तो बाबा कहते थे इसी प्रकार हम उन दिव्य मूर्तियों को सजाते हैं, भोग लगाते हैं, विसर्जन कराते हैं। अर्थात हमें मालूम ही नहीं ये कौन है, जिसका कोई इतिहास, कोई बायोग्राफी हम जानते ही नहीं। तो ये बिल्कुल बच्चों के गुड़ियों के खेल जैसा हो जाता है कि लाना है, भोग लगाना है, सजाना है और उसको विसर्जन कराना है, डुबो कर आ जाना है। तो आप सोचिए, जिसकी हमें बायोग्राफी नहीं पती, ये शिव शक्ति है तो क्यों है, ये कैसे बनी शिव शक्तियाँ, इन देवी माँ का जब हम पूजा करते हैं उसका क्या प्रयोजन है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगी, नहीं कर सकेंगी। तो इनके पीछे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका शायद हम आंसर जानते भी नहीं थे। तो इसीलिए भक्ति मार्ग के उस बातों को अब हम गुड़ियों के खेल जैसा समझते हैं, परंतु बाबा ने आज उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा, बातों की गुड़िया बनाते हैं। अर्थात कोई भी निर्जीव सी बात, असार, आवेश की, ईर्ष्या की कोई बातें आ गई, उन बातों को पहले सजाते संवारते हैं और उसमें प्राण भर देते हैं, यानी उसको विस्तार करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। फिर उसको सोचकर उस बात का, उस आवेश और ईर्ष्या, उस दुविधा का अनुभव करते हैं, दुख दर्द का अनुभव करते हैं, दूसरों को करवाते हैं और दूसरों को भी कहते हैं हाँ यही सच है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, जो भी था।
अब उस बात का इतना विस्तार कर देते हैं, यानी उस बातों की गुड़िया को सजाया और उसमें प्राण भर दिए। थी वो निर्जीव सी बात, परंतु उसमें बात में प्राण भर दिए। आखिरकार जब इन सब से दुखी हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, फिर ज्ञान थोड़ा थोड़ा स्मृति में आने लगता है। फिर कहते हैं चलो छोड़ो, चलो बाबा को याद कर लेते हैं, चलो बाबा अब आप ही जानो। यानी ज्ञान सागर में के उनको विसर्जन करने के लिए अब तैयार हैं हम। ज्ञान सागर को याद किया, फिर कहते हैं चलो बीती सो बीती। तो अब बीती सो बीती कर ज्ञान सागर की स्मृति से ही हम उन बातों को अब अंदर से निकालना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो पहले बातें बनाना, फिर बातों का विस्तार करना, फिर उनको ख़त्म करना। तो बाबा ने कहा है ये गुड़ियों के खेल जैसा। तो आज से कम हम ये बातों की गुड़िया ना बनाएं। ये बाबा का वरदान है, बच्चे स्मृति सो समर्थी। आप स्मृति में लाओ, मैं ही मास्टर ज्ञान सागर हूँ। जब मास्टर ज्ञान सागर बनकर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बातों की गुड़िया बनेंगी नहीं, यानी इन बातों में उलझेंगे ही नहीं। तो मास्टर ज्ञान सागर की स्मृति तो आती है पर बाद में आती है, फिर उस ज्ञान सागर को याद करते हैं। तो इसलिए ज्ञान सागर की स्मृति और मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, ये हमारे अंदर स्मृति मात्र ही समर्थी पैदा कर देती है। तो इस समर्थी को हमने अपने जीवन में उतारना है, अर्थात जितनी समर्थी भरती जाएगी उतना ही समर्थ औरों को बना पाएंगे। और अपनी समर्थी घटती कब है? जब हम उलझ जाते हैं, हमारे मन का हल्कापन ख़त्म हो जाता है, मन बोझिल होने लगता है। अगर एक पतंग उड़ते उड़ते वो धागा कहीं किसी एक शाखा, एक पत्ते में भी कहीं अटक जाए, किसी छोटी से छोटी वस्तु में भी उसका उड़ना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से हम हल्के रहें, निर्बंधन रहें, हम उलझे ना रहें। कहीं ना कहीं हमारी डोर उलझ गई मन बुद्धि की तो उड़ नहीं पाएंगे। तो अगर मन को निर्बंधन नहीं रखा तो ऑटोमेटिकली हम बोझ फील करेंगे, खुशी ख़त्म हो जाएगी। तो अपने आप अपनी खुशी बरकरार रखने के लिए स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। तो अभी इसी का अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे स्वयं को। 1 मिनट सीधे बैठकर इस स्मृति में टिक जाएं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे मस्तक पर चमक दें ज्ञान की किरणें। मेरे पूरे मस्तिष्क को ज्ञान किरणों से भर दिया। ज्ञान सूर्य मेरे ऊपर चमक रहे हैं। और मुझ आत्मा की चमक चारों तरफ फैलती जा रही है। मेरे चारों तरफ ज्ञान की वो पॉजिटिव लाइट फैलती जा रही है। एक सुंदर सा प्रभा मंडल बड़ा होता जा रहा है। मैं इस प्रकाश के
प्रभा मंडल के अंदर ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली स्थिति में महसूस कर रही हूँ। सब प्रकार की बातों से, लोगों से, परिस्थितियों से अप्रभावित बाहर की बातें महसूस करें कि आपके प्रभा मंडल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। उस सुंदर से प्रकाश के प्रभा मंडल में मैं शांत और सुरक्षित हूँ। सब पिछली पुरानी बातें, स्मृतियाँ स्वतः ही श्रेष्ठ स्मृतियों से समाप्त हो जाती है। मेरे पास मेरा सुंदर सा वर्तमान है और आज के श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से सुंदर भविष्य मेरे सामने है। श्रेष्ठ स्मृति से स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जा रही है। ओम शांति।